हेलो व्यूवर्स, मैं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से कॉस्ट अकाउंटिंग की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर यूनिट 5 मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका हिंदी में नाम है सीमांत लागत लेखांकन। तो पहले हम इसके मीनिंग समझेंगे, इसका क्या चीज़ होती है ये मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके बेसिक समझेंगे इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो दो प्रकार के व्यय होते हैं। पहले ऐसे व्यय जिनको फिक्स एक्सपेंसेस, स्थिर व्यय या स्थायी व्यय कहा जाता है, जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, स्थिर रहते हैं। दूसरे परिवर्तनशील व्यय जो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। पूर्ण लागत लेखांकन या अवशोषण लागत लेखांकन विधि में वस्तु की लागत में इन दोनों प्रकार के व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो स्थिर व्यय होते हैं, उत्पादन कम होने पर उनका प्रति इकाई भार बढ़ जाता है, इसलिए प्रति इकाई लागत मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, जो स्थिर व्यय होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, उनका प्रति इकाई भार भी कम हो जाता है, जिसके कारण प्रति इकाई लागत भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन या बिक्री के विभिन्न स्तरों पर लागत कम या अधिक होने से लाभ का बिक्री के साथ प्रतिशत भी निश्चित नहीं रहता। साथ ही यदि निश्चित मात्रा में उत्पादन या बिक्री पर लाभ जानना चाहेंगे अथवा निश्चित मात्रा में शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री या उत्पादन की मात्रा जानना चाहेंगे तो नहीं जान सकेंगे। इसलिए ये जो सीमांत लागत लेखांकन, इस विधि में उत्पादन लागत निर्धारण, स्टॉक का मूल्यांकन या अन्य प्रबंधकीय निर्णयों के उद्देश्यों के लिए परिवर्तनशील लागतें ही ध्यान में रखी जाती हैं। केवल परिवर्तनशील लागतें, स्थिर लागतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो सीमांत लागत लेखांकन का आशय स्थिर और परिवर्तनशील लागतों या व्ययों में अंतर करते हुए सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत तथा उत्पादन मात्रा में परिवर्तनों का लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने से है। सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागतों को ही ध्यान में रखा जाता है, स्थिर या स्थायी लागतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। सीमांत लागत लेखांकन वर्तमान उत्पादन स्तर से एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप संपूर्ण लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की एक प्रविधि है। या जैसे कि यदि हम किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और कुल उत्पादन लागत 5,000 रुपये है, और यदि एक अतिरिक्त इकाई बनाए, एक और इकाई बनाए, तो कुल लागत बढ़ के 5,040 हो जाए, तो उस अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर कुल लागत में जो वृद्धि 40 रुपये हुई है, यही मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट में केवल परिवर्तनशील लागतों को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर प्रति इकाई समान रहती है। इन परिवर्तनशील लागतों में उन सभी लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है, जैसे प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील कार्यालय ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील विक्रय और वितरण व्यय। दूसरे शब्दों में सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागतों अर्थात मूल लागत एवं परिवर्तनशील ऊपरियों के योग से है। तो ये परिवर्तनशील लागत, या आप वेरिएबल कॉस्ट इसको बोल सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हो, जिसमें केवल हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड इनको ही शामिल करते हैं। या कुल लागत में से यदि हम स्थायी लागत को घटा दें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस।
तो ये क्या होता है, सम विच्छेद विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम विच्छेद प्लस विश्लेषण। सम विच्छेद का तात्पर्य उत्पादन और बिक्री के उस स्तर से होता है जहां पर किसी कंपनी या संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है। प्रबंधकीय निर्णयों के लिए जब इसका विश्लेषण करके प्रबंधकों के सम्मुख रखा जाता है तो इसे सम विच्छेद विश्लेषण कहा जाता है। इसका तात्पर्य विश्लेषण की उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत क्रिया के किसी भी स्तर पर संभावित लाभ को निर्धारित किया जाता है और उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत, परिणाम, लाभ और विक्रय मूल्य में इस विश्लेषण द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है। इसलिए इस विश्लेषण को लागत, परिणाम, लाभ विश्लेषण भी कहा जाता है। सम विच्छेद विश्लेषण में स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। तो हम इस लेसन में ये कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे। मेरा मतलब ये है कि कुल लागत को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्थायी लागतें और एक परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतों में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्ययों, परिवर्तनशील विक्रय वितरण व्ययों, परिवर्तनशील कार्यालय उपरिव्ययों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे जिसमें ये कंट्रीब्यूशन है, पीवी रेशियो है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अंशदान, अंशदान, और इसका शॉर्ट में जो सिंबल होता है वो सी होता है। तो विक्रय मूल्य में से जब हम परिवर्तनशील लागतों को घटा दें, मार्जिनल कॉस्ट को घटा दें, सीमांत लागतों को घटा दें, तो शेष जो बचता है वो अंशदान कहलाता है। ध्यान से समझिए, सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा दें तो शेष बचता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपके सामने है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि हम फिक्स कॉस्ट घटा दें, स्थायी व्यय, तो आ जाता है प्रॉफिट। तो मेरा मतलब ये है कि सेल तीन चीजों के बराबर होती है। सेल जो होती है विक्रय मूल्य, विक्रय वैल्यू जो होती है, सेल्स वैल्यू, विक्रय मूल्य, तीन चीजों के बराबर होता है, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये इनका रिलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये लेसन आपके लिए बहुत आसान है। सेल्स में से सबसे पहले क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, जिसमें क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परिवर्तनशील कारखाना उपरी व्यय, परिवर्तनशील प्रशासनिक या ऑफिस ओवरहेड कार्यालय उपरी व्यय, और परिवर्तनशील विक्रय और वितरण व्यय। तो कंट्रीब्यूशन आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो सेल्स में से वीसी लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। या फिर हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें, नीचे से चलें, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए ये रिलेशन है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड जो फार्मूला है वो है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या इसको कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। तो ये इसका क्या फार्मूला है, ये कंट्रीब्यूशन का जो सेल से संबंध होता है, कंट्रीब्यूशन का सेल से जो संबंध होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, इसी को पीवी रेशियो बोलते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, सी बटे एस इंटू 100, या एस माइनस बी सी बटे एस इंटू 100, क्योंकि एस माइनस बी सी का मतलब सी ही होता है। या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी सी ही होता है, बटे एस इंटू 100। देखिए तीनों फार्मूलों में बटे में ऐसा है, एस का मतलब सेल से है। तो कंट्रीब्यूशन का सेल्स से जो संबंध होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने प्रतिशत है, यह है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा या अंशदान अनुपात कहलाता है। ये आपके सामने कई बार प्रश्न में हमें दो अवधियों से संबंधित सेल्स और लाभ दिए होते हैं, तो पीवी रेशियो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जब हमें प्रश्न में दो अवधियों की सेल्स और प्रॉफिट दी हो तो चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये फार्मूला एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है,